अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान स्टडी में हमारा आज का लेक्चर है मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी मुगल दौर खिलाफत तब शुरू होता है जब ज़हीरुद्दीन बाबर को अपने इलाके कज़ाकिस्तान से निकाल दिया गया और इसने अपने चंद बहादुर सिपाहियों के साथ जाके काबुल को फतह कर लिया। काबुल को फतह करने के बाद इसने पानीपत की एक बहुत बड़ी जंग लड़ी इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी का लश्कर 50,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था और ज़हीरुद्दीन बाबर का लश्कर सिर्फ 12,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था। लेकिन ज़हीरुद्दीन बाबर ने ऐसी चालें चली कि इब्राहिम लोदी को एक खौफनाक शिकस्त दे दी। आइए देखते हैं कि वो चालें कौन सी थी। इसने अपने 12,000 सिपाहियों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसमें 4,000 सिपाहियों को बीच में बंदूकें दे दी और 8,000 सिपाहियों को नेज़े और तीरंदाज पर मुश्तमिल करके जगह जगह तैनात कर दिया। इसने अपने इर्द गिर्द खंदकें खोद दी ताकि इर्द गिर्द यानी कि पीछे और साइडों से आने वाले दुश्मनों से बचा जा सके। जब पीछे से इसको वार ना हो सकेगा तो ये आगे बहुत ही बड़ी एक कामयाबी हासिल कर लेगा और आगे की तरफ सोचेगा। ये सोचते ही इसने अपने पीछे यानी कि सिपाहियों के पीछे जो 12,000 इसने तैनात कर रखे थे वहाँ पे इसने अपनी तोपें खड़ी कर दी। जब इब्राहिम लोदी मैदान जंग में पहुंचा तो उसने देखा कि मेरा लश्कर 50,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल है, 1,000 मेरे पास हाथियां हैं और इसके पास तो कुछ भी नहीं। तो उसने सरेआम एक जंग का ऐलान कर दिया और सरेआम हमले का ऐलान कर दिया। जब खुलेआम हमला हुआ उसने पहले पहले अपने सिपाहियों में से हुक्म दिया कि आप जो जो हाथियों पर चढ़े हुए हैं या जो जो हाथियों पर मुश्तमिल हैं वो लश्कर पहले आगे जाए और बाकी उसके पीछे। ये वही गलती थी जो 1,500 साल पहले राजा पोरस ने सिकंदर आज़म के खिलाफ की थी। इसने जब अपने हाथियों के लश्कर को हुक्म दिया और हाथियों के लश्कर आगे बढ़ा तो वहाँ बाबर यानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तोपों से इनके ऊपर वार कर दिया जाए। जब तोपों से उनके ऊपर गोलाबारी की गई तो उनकी हाथियाँ इब्राहिम लोदी की हाथियाँ अपने पैरों तले ही वापस मुड़ी और अपने ही पैरों तले अपने सिपाहियों को कुचल दिया। जब 50,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल ये लश्कर हाथियों के नीचे कुचला जा रहा था तो बहुत से सिपाही यहाँ से भाग खड़े हुए और फिर यूं ज़हीरुद्दीन बाबर ने और भी ज़ोर से इब्राहिम लोदी के ऊपर हमला कर दिया। इब्राहिम लोदी ने जब अपने सिपाहियों को शिकस्त खाते हुए देखा तो वो आगे बढ़ा और वो भी उसके साथ शरीक हो गया और उसने इब्राहिम लोदी ने ज़हीरुद्दीन बाबर को मारने का मंसूबा बना दिया। लेकिन इब्राहिम लोदी का अब लश्कर मुंतशिर हो चुका था तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने उसके ऊपर ज़ोर से हमला करके उसे कत्ल कर दिया और यूँ हिंदुस्तान का एक नया बादशाह कहलवाया जो कि था ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर जब वहाँ पे पहुँचा तो हिंदुस्तान में इसका बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया गया, शान और शौकत से इसको सराहा गया और इसकी बहुत इज़्ज़त की गई। तभी उसी ने एक मस्जिद बनाई जो मस्जिद बाबरी कहलाती है और जो आज भी वहाँ पे मौजूद है। मस्जिद बाबरी के बाद लोदी, क्योंकि अब तो लोदी मर चुका था इब्राहिम लोदी, लेकिन उसकी वालदा अब भी वहाँ पे किले में मौजूद थी और वहाँ ख़जाने पर मामूर थी। तो ख़जाने पे काबिज़ भी थी। ऐसे समझें कि मामूर जब किसी बंदे को तैनात किया जाता है, इब्राहिम लोदी ने अपनी माँ को तैनात किया हुआ था तो अब जब ये यहाँ से चला गया यानी कि इसकी मौत हो गई जंग में, तो इसके बाद इब्राहिम लोदी की माँ वो हुक्मरान बनी बैठी थी, उस ख़जाने की मालकिन बनी बैठी थी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने उसे लिखा कि आप अगर हमारे बीच कोई इख्तलाफात पैदा ना करें और आसानी से ये किला और ये माल हमारे हवाले कर दें तो आपको जान की अमान होगी। आपको एक तरफ महल भी दिया जाएगा जहां आप हिंदुस्तान से दूर रह सकती हैं। उसकी माँ ने उस वक्त तो कबूल कर लिया। इब्राहिम लोदी की माँ ने कबूल करते ही जाके वहाँ पे रिहाइश भी शुरू कर दी, लेकिन बाद में इसने अपने बेटे के गम में और अपने बेटे के गुस्से में, मौत के गुस्से में ज़हीरुद्दीन बाबर से इंतकाम लेना चाहा और उसके बावर्ची को अपने साथ मिलाकर उसे जहर देने की कोशिश की। जब ज़हीरुद्दीन बाबर दिन का खाना खा रहा था तो उसको कै आने लगी और वो समझ गया कि इस खाने में जहर है। तो उसने कंफर्म करने के लिए हुक्म दिया कि ये खाना बिल्लियों को या किसी भी जानवर को खिलाया जाए। जब ये खाना जानवरों को खिलाया गया तो वो जानवर भी बीमार हो गए और यूँ इनको एतबार हो गया, यकीन हो गया कि वाकई इस खाने में जहर था। जब तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि बावर्ची, उसके साथ एक और बंदा, 2 ख़वातीन और इब्राहिम लोदी की माँ शामिल हैं। उन 4 बंदों को, बावर्ची और जो और बंदा था और 2 ख़वातीन थी, उनको तो उसी वक्त
پھانسی دے دی گئی، ایک کی باورچی کی کھال ادھیڑ دی گئی، دوسرے بندے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تیسرے جو عورت تھی اس کو تو وہیں پہ تیر مار کے قتل کر دیا گیا، اور جو ایک عورت باقی تھی اس کو ہاتھی کے پاؤں تلے رون دیا گیا، اور ابراہیم لودھی کی ماں کو دور کسی قلعے میں قید کر دیا گیا، جہاں اسے جنگ کی امان بھی دی گئی تھی، وہیں پہ اسے قید کیا گیا، اور پھر بعد میں اس کی موت ہو گئی۔ اب جبکہ اس کی راستے کے سارے کانٹے ہٹ چکے تھے اور یہ ہندوستان کا ایک عظیم بادشاہ کہلا رہا تھا، تب رانا سنگا نامی ایک آدمی نے 1527 میں اس کو چیلنج کیا اور اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ رانا سنگا کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر تھا، اور ابراہیم جو کہ ایک چھوٹے لشکر کا مالک تھا اب بھی بنسبت اس کے، کیونکہ تب تو ظہیر الدین بابر ایک 12,000 سپاہیوں کے لشکر کا مالک تھا، لیکن بعد میں جب اس نے ابراہیم لودھی کو شکست دی تو اس کے بعد تقریباً اور بھی فوجی آ کے شامل ہوئے، لیکن اب بھی وہ تعداد نہ تھی اس کے پاس۔ اس نے رانا سنگا کے ساتھ بہت ہی زبردست جنگ لڑی، جس کی وجہ سے رانا سنگا بھی مارا گیا اور اس کے جو باقی لوگ تھے وہ آ کے اس کے ساتھ شامل ہوئے۔ لیکن اس کے بعد ہمایوں جو کہ اس کا بیٹا تھا بستر مرگ پر تھا، جو کہ اس کا جانشین اور ولی عہد بھی تھا، وہ بستر مرگ پر تھا، تو ظہیر الدین بابر نے یہ دعا مانگی کہ میری دعا اگر یہ مطلب کہ یہاں سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اگر یہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو میں یہ منت مانگتا ہوں کہ اللہ میری جان لے لے اور اس کو بچا لے، اور تبھی ہوا یوں کہ یا تو وہ اتفاق تھا یا اس کی دعا کا قبول ہونا، یوں تو ہمارے عقیدے میں آتا نہیں، لیکن اس وقت کہا جاتا ہے کہ ہوا یوں، ہمایوں چند دنوں بعد ٹھیک ہو گیا اور اس کا والد بابر ظہیر الدین بابر بستر موت سے جا لگا اور وہ مر گیا، لیکن اس کی وصیت کے مطابق اسے کابل میں دفن کیا گیا، اور آج بھی ٹوم آف بابر کابل میں موجود ہے۔ تھینک یو۔